राधे राधे। मंजू चाची के ब्लॉग में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं करीब करीब 12 बजे शुरू, क्योंकि थोड़ी सी धूप की रोशनी दिखाई दी है। आज कल बोला था भारी बारिश, तो थोड़ा राहत मिली थी। आज बोला भारी, उससे भी भारी बारिश, तो आज थोड़ा धूप दिख गई है। हो सकता है रात से वो उनका कहना भी सही हो जाए। गलत तो हम कह नहीं सकते भैया, वो सही बताते होंगे जो भी होता होगा ना। तो इसलिए बोल रही हूँ, आज का अनुभव तो ये कहता है हमारा कि 2 बजे तक का धूप आएगी। और बिस्तरों से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गीले में सोए हुए हैं। भाई इतना सैलाब आ गया है देहरादून में। मेरे परिवार वाले भी देख रहे हो तो चिंता तो नहीं करना, क्योंकि बाढ़ वाड़ नहीं है, कहीं खिसकने का डर, पैरा वैरा आने का डर भी नहीं है। और हमारा ये है कि सिर्फ जिस दिन पानी आता है उस दिन बहता है, बाकी अंदरों में सैलाब भी कहीं देख सकते हो, कहीं पे कहीं से सैलाब नहीं है मेरे। तो भगवान की कृपा से अच्छी जगह हमें यहाँ टपकेश्वर महाराज ने हमें दिलाई है। इसीलिए मैं टपकेश्वर महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ। और माघ ने भी पूरा उलट पुलट आज हमने कर लिया, इसलिए कि है कि थोड़ी धूप में ऊपर डाला है, थोड़ी धूप और डालेंगे। फिर डायपरों का तो ढेर मत पूछो, थोड़ा मैं डायपर खोलने लगी थी, फिर उसके बाद फिर चालू कर दिया। ये राघव वानी बार बार तोड़ तो रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पे इतनी गदर मच गई थी, सीलन से और ज़्यादा गदर मचने का डर है। हो सकता है इसके उससे मच्छर वगैरह आ जाए, तो इसलिए हमने फिर अलमारी चेंज कर दी है। बस आप लोग सोच सकते हो ये भी इतनी मजबूत तो होती नहीं है। तो बाबा की गाड़ी और बानू की गाड़ी अब निकाली हमने, क्योंकि वो टीवी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टीवी कम से कम चलाएं सोच रहे हैं। फिर भी रात 12 बजे 1 बजे तक ये लोग टीवी देख रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कह सकते, हमने कमरे में बंद करके भी इन लोग को देख ही लिया है, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये लोग कि कमरे में हम बंद नहीं होंगे, हम सोएंगे ही नहीं, जाओ क्या कर लोगे। फिर उठ के हमने 12 बजे करीब 11:30 12 बजे करीब फिर टीवी दिखाई। भाई इन लोग को हार मान जाते हैं बच्चों के सामने। तो आप बाहर देख सकते हो पूरे कपड़े, कोई रेलिंग नहीं, कोई सो नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई जहाँ कपड़े सूख रहे हैं वहाँ कपड़े डालने की बात हो गई है। बस ये सारे कपड़े जो भी हैं ऐसे डाले, छत में भी भरा पड़ा है। सोच सकते हो हम कैसे इस बारिश का मुकाबला कर रहे हैं। आप लोग तो बाढ़ वाले को तो ज़्यादा ही परेशानी हो रही होगी, कोई बात नहीं, हमारी तो यही परेशानी हल हो ही जाएगी। बाहर का मौसम फिर घिर चुका है, देख सकते हो बहुत बादल आप लोग, ये पूरा बादल फिर हो सका, कुछ भी फिर हो जाएगा। एक बज गया है 1 और भात अभी चढ़ा रखा है। भाई कपड़े तो आज मैंने लगभग सुखा दिए, कम से कम क्या ही बोल सकते हो। एक अलमारी कपड़े तो बच्चों के और हमारे हैं। इनका पापा ड्यूटी वाला, वो रात को आता है तो सुबह चल जाता है। आजकल थोड़ा रस है, आपकी कृपा बनी रहे, भगवान टपकेश्वर महाराज की कृपा बनी रहे, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो देख सकते हैं अभी कपड़ों का काम कर दिया है, थोड़ा रखा, ताकि बारिश भी ऐसी आती है ना, झुंझुन जैसे आटा छान के आ रही है वैसे वाली बारिश आती है। बस इतने से कपड़े ये रह गए फोल्ड करने। और राघव बाबा खेल रहे, बूबू जी आए ना, राघव बाबा बिल्कुल नहीं खेलते भाई। राघव बाबा अभी खेलें आराम से। और दादा और पोते के बीच में ना मैंने अब बीच में आना भी छोड़ ही दिया है, क्योंकि इनके बराबर जो दादा और पोते का प्यार है ना, वो मुझे हरा गया है। भाई मैं दादा आज जीत गए हैं, क्योंकि वो रात को भी उठ के अब अपने दादाजी के पास आ जाना। भाई कब बज गया 5 और मेरी बानू डर रही कीड़े से। छी 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 छी। ओ देखो मीना बुआ की गाय गुम हो गई और राघव और बानू वहाँ पहुँचे। कहाँ की? हाँ भाई कीड़ी है, बानू ने देखी भाई, देखी कीड़ी। चलो भाई चलो, भागो बुआ छात भागो, चलो भागो भाई भाग ले। मौसम फिर डेंजर हो रहा है। जो अभी तक की चेतावनी थी, चेतावनी तो टल चुकी है, क्या पता रात को आ जाए, बरस जाए। चल चलो, कीड़ी वहीं है, पीछे रह गई। मौसम बहुत ही डेंजर। चलो नो चलो नहीं। बानू और राघव को घुमाने लाए हैं, लेकिन इधर तो चढ़ाई पड़ रही है भाई, आफत भी बहुत आ रही है। बाय बाय। ये बानू उल्टे काम कर लिया, राघव भी वो जा रहा है, बहुत खतरा होता है भाई।
ये ना हाथ झटक के कूदते हैं तो बहुत खतरा हो जाता है, तो इसलिए हमने बड़ी सावधानी से जाना है। लाए तो हैं दूर, तो देखते हैं। बहुत मुश्किल है इनको इनके साथ आना, और वो भी चढ़ाई पे। शाम के बज गए हैं 6 करीब। बानू देख रहे हो उतरना नहीं चाह रही है गोद में। हाँ भाई कुछ भी हो सकता है। चल 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 बानू चलो। ट्रैक्टर को देख के राघव हो जाता है खुश। किसी साइड भी देखो कितना बंद हो रखा है बिल्कुल। अभी सड़कों में पूरा पानी, देहरादून में पानी हो रहा होगा, और जगह देख सकते हो क्या क्या हो रखा। बुआ थक गई, राघव को गोद में उठा लिया। देख सकते हो ये शाम का बज गया है 7 और बानू के उल्टे काम शुरू भाई आज गाड़ी में। वो तो मैंने पाँव ऐसे लगा रखा तब, नहीं तो ऐसे चढ़ के भाग रही है। बताओ सर्कस हो गया इसके लिए। ये देखो ये अगर भागेगी ना गिरेगी। भाग भाग भाग। ये देखो ये गई बानू, ये गई बानू। ले आ रहे खाना नहीं था लड्डू। एक नीचे भी है। ओ बानू आजा, गाने लगा दो, डांस करेगा। आजा बानू, बानू आजा जल्दी आ, डांस। तो वो कहाँ ले? अच्छा ये तो लड़ाई देखो दीदी जी। गिरा दिया दीदी ने। तो काबू कहाँ आएगा? तो काबू नहीं आएगा। वो भाग गया अभी। छोड़ो नीचे, लड़ाई वैसी होती है। ये भाई ना मारते, नहीं मारते भाई को। देखो ये भी सीधी थोड़ी है, सीधी थोड़ी है। ये भी कैसे मार के आ गई 2 पटाख उसको। बानू नहीं मार। हाँ ये बोतल धोती हूँ। देखो भाई अगर थोड़ी देर टीवी की आवाज़ बंद करी तो राघव और बानू कैसे बिदक गए। ये बहुत हो गए टीवी की आदत, थोड़ा बंद करो। अभी बाहर से अंदर लाए टीवी के चक्कर में, और उसके बाद भी देखो टीवी 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 बोल रहे। बहुत पिटाई हो जाएगी इन दोनों की। शांति बनाए रखो। छाछ बन रही है, देख सकते हो। आटा गूंद लिया है, और मैंने बनाई है आलू और गोभी की सब्जी। आलू और गोभी की सब्जी क्यों ही दिखा रही हूँ पता है, बहुत बवाल हो रखा है इसका। मैंने इसको बनाया और फिर उसके बाद काटा, उसके बाद नमक में डाला। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब कीड़े नहीं होंगे। एक कीड़ा भी नहीं दिखा, वैसे अच्छा था। सब्जी वाला जो हमारा है ना, वो बोल रहा था अच्छी सब्जी है, ले जाओ, गोभी अच्छी है, ठीक ठाक वाली है, ऐसी वैसी वाली नहीं है। तो हम समझ जाते हैं ऐसी वैसी वाली नहीं है, क्योंकि ग्राहक बहुत होते हैं। उसका कहने का मतलब होता है कि नमक उसकी कीड़े वाली नहीं है, ऐसी वैसी नहीं है बोला, तो हम लोग ले लेते हैं भाई। 80 रुपये किलो हो रखा था गोभी, और इसमें कीड़ा निकल जाता तो क्या ही होता। कितना भोला भोला लग रहा है मेरा, देखो राघव बाबा कैसा बोला लग रहा है। इतना परेशान बुबू कर रहा है ना, और बुबू घी बनाने के कर रहे हैं हेल्प। बुबू ने आज कोई नया तरीका सुना होगा पहले कि चीनी डालने से दानादार घी बनता है, तो आज चीनी डाल के दानादार घी बना रहे हैं। घी कैसा बनेगा दिखाएंगे। और बानू कैसे मार रही है अपने बुबू को, देखो ठीक कर रही है। ठीक पिटी कर पिटी कर पिटी कर। भाई को ही पकड़ते ना बुबू। ये बानू करती बुबू की पिट्टी, और देख भी रही है कितना पीटा करके। हाँ भाई बानू तो मेरी बहुत ही अच्छी है भाई। चलो फटाफट में बनाती हूँ रोटी।
कभी कभी ना अनुभव भी काम आता है। जो मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि घी ऐसे गर्म करो, आज देखो मैंने ये गर्म किया और 1 घंटा जो लगता था तो वो मतलब 15 मिनट में ही हो गया। कुछ तो होता ही होगा, तब बड़े बड़ों की बात सुनना भी ज़रूरी था। एकदम से गर्म हो गया। आपने किससे सुना होगा तो वो आप बता सकते हो भाई। सुना था कि कोई बड़े बूढ़े कहानी करते थे कि घी डाल दो या नमक ऊपर से डाल दो तो घी में जो ज़्यादा झाग आती है वो झाग नहीं आती, घी जल्दी बॉयल हो जाता है। ऐसा कहीं सुना होगा तो ध्यान आएगी। हमने कहा चलो आज हम भी करके देखते हैं। यानी ये चूल्हे में बैठे रहते होंगे और सुनते होंगे बड़े लोग क्या क्या डाल रहे हैं घी में। और इनको एक अनुभव और है, मेरी मशीन ख़राब हुई तो आप कहाँ बैठे थे? टेलर के घर में कभी कभार जाते हुए कपड़े देने, है ना। हमारे पहले टेलर जो होता था उनके वहाँ कपड़े देने जाते होंगे तो सुई में सुई टूट गई तो कैसे लगाना है और क्या क्या तुमने बताया भी है ना मुझे। वो भी इनको अनुभव से भाई, खाली बचपन में सुने रहते होंगे और वो यहाँ आके काम कर रहे थे, वो तब का काम अभी काम आ रहा है ना, सीखा हुआ सुना हुआ। इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़ों की बात सुनो। आपको कैसा कह रहे हो? सही कह रहे हो नहीं कह रहे हो? सही है 15 मिनट गैस बची। सुनना चाहिए तो उसका एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट क्या वो बात सही थी तो आज एक्सपेरिमेंट किया। इसने उन्होंने बोला कि नमक नहीं डालना है, नून क्या घी जूठा होता है, नून डाल के नमक डाल के मतलब होता है। हाँ, बोलते हैं हमारे बड़े बड़े। चीनी डाल लेते हैं, चीनी से देख लो तो अगर चीनी से हो गया तो अच्छी बात है भाई। अच्छा घी बन गया और 15 मिनट में बन गया। हाँ, अब देखते हैं कि कैसा बनता है, खाने में कैसा होता है। नहीं अच्छा होगा, फिर आपको बताएंगे। ये 10 बानों की हरकत देखो, इसे पक्का सुसु कर उठ यहाँ से उठ। ये देखो ये देखो अब इसके हाथ पैर सब धुलाने पड़ेंगे। देख रहे हो सुसु में? अब ये पिटेगी मेरे हाथ से तो कौन पिटेगा बताओ? ये तुझे तो बड़ी हो के न दिखाया तो मैंने, ये देख सकते हो ये अब थोड़ी देर में देखना मुंह में डालेगी। उससे पहले मैंने ये रखना चाहिए फ़ोन अपना। हाँ घुस गया, वो क्या कर रहा है पता नहीं। ये भगवान, बानो अपना सुसु पूछ रही है। अपना पैंट लेके आ गई है ऐसी। डस्टबिन में डाल के बाबा, डस्टबिन में जा। देखना डस्टबिन में कहाँ ले जाती हो। जा डस्टबिन में डाल के आ मेरा बच्चा। भाई गया। अब सुसु भी नहीं बोला इसने। हाँ सुसु अब कैसे चढ़ गए देखो। हो गए बुबू गुम। राघव बेचारा कहाँ जाओ और बोल नहीं पा रहा है और फिर भटक गया। राघव के बुबू गुम हो गए। कहाँ गए? बानू गिर गई बानू गिर गई। अच्छा सुनो, बुबू कहाँ गए मुझे बताओ। आपके कदर इसकी नौटंकी देखो। इसके बुबू गुम हो गए, बुबू को ढूंढ बोल रहे हैं। रात के बज गए। बानू यार ऐसे हथियार कहाँ से लाते होंगे ये ना। इनको कितना ही संभालो कितना ही रखो। वो देखो कहाँ से आ रही, देख सकते हो। राघव गोद में भाई, कुछ भी हो सकता है इनके साथ, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ मिल गया उसको देखो। अगर बानू गिर गई, मेरे भाई हाथ में तो गिर गई तो नीचे लुढ़केगी, देख लेना आज। हाँ आजा। ये बच गई। गिर गई बानू गिर गई बानू भाग वहां से। बाय बाय बानू, बाय बानू, बाय बानू, बाय। मिलेगी टोपी, बुबू को मिलेगी, बच्चों को मिली पता नहीं। जाओ लाओ
जाओ दिखाओ। गुड बॉय गुड बॉय। बानो अपनी भी डालो, बानो अपनी भी डालो। अब लड़ा है भाई की। बानो ये आपकी ये बना, जा दोनों फेंक के आए। लाओ लाओ लो लो। ये हुआ बचपन। लाओ। जाओ अम्मा पर जाओ, ऐसे जाओ। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या खींचे ना भाई के तो भी खुद डाल रहा बेचारा, नहीं हो पा रहा है। जाओ। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग समाप्त। जाओ गुड बाय बोलो, टाटा बाय। कल मिलेंगे राघव और भानु के साथ, और शुभ रात्रि। टाटा कलो बाबा, टाटा। टाटा मेरे बाबा ने टाटा बोल दिया, टाटा।